वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट खोलना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, वो भी इनिशियल फंडिंग अगर आप जीरो रखना चाहते हैं तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। पूरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बता देते हैं कि आपको इस अकाउंट पे दोस्तों आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की सुविधा मिल जाती है, साथ ही आपको पर्सनलाइज चेक और पासबुक प्रिंटिंग की आपको सुविधा मिल जाती है। आप जब अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको ये वेलकम किट आती है जिसमें आपको ये तीनों ही चीजें मिल जाती है दोस्तों। तो अगर आप इंडिया के नंबर 1 बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। बीच में छोड़ेंगे, स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको प्रोसेस क्लियर ना हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों एक और रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल में आप तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास आते रहे दोस्तों। बता देता हूं, इस अकाउंट को खोलने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार फोन पे, गूगल पे या अमेजन पे, यूपीआई ऐप में कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आगे चल के लोन या क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में अगर रिलेशन बनाना है इसके लिए, तो एचडीएफसी बैंक सबसे जल्दी आपके लिए ऑफर्स अनलॉक करता है। तो इसके लिए भी आपका अकाउंट काफी यूजफुल हो सकता है। तो टोटल वीडियो में कवर करेंगे कि दोस्तों अगर आप घर बैठे इंडिया की नंबर 1 बैंक पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे मोबाइल के इंटरफेस में, अपनी स्क्रीन में, जहां पर हम लोग पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि आप कैसे अकाउंट को कंप्लीटली ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मैं हूं अर्षित और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, तो वहां पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर खुलकर आएगा, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, साथ ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा जो आपका पैन नंबर पे हो दोस्तों। सिमिलर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना रहता है। तो इन दोनों ही डिटेल्स को डालने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट नाउ में बढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा कि आपको पूरा नाम यहाँ पर आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना आगे का प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस जो भी आप यूज करते हैं। उसके बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर पूरा नाम डालने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ना ओटीपी गया होगा, तो आपको यहाँ पर जो भी एसएमएस के थ्रू ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल नंबर पे वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आप फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, आप आधार के थ्रू भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूज आधार पे क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर और भी जो आपके प्रूफ्स रहते हैं आप उसके थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको बैंक विजिट रिक्वायर्ड होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फिर हम लोग कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए पेज आपको रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको आधार नंबर आपका देना रहेगा। यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे दोस्तों। जो आपका आधार नंबर रहता है उसको फिल करने के बाद हम लोग नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें टिक करने के बाद हम लोग गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओटीपी जाएगा हमारे नंबर पे। ओटीपी तो यहाँ पर हम लोग ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करना है, ओटीपी आने के बाद आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। तो इस ओटीपी को डालने के बाद जब आप इस इंटरफेस पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको खुला दिख जाएगा, जहां पर आपको अपना नाम और डीओबी दिख रहा होगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस आधार पे था वो एड्रेस कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां पर आपको अपना लैंडमार्क सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आप पिन कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आपका शहर रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रेजिडेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस तरह से वहां पर रहते हैं, आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेट वगैरह सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आपको HDFC ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे ब्रांचेस के, दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरफेस खुलकर आएगा। फिर यहाँ पर आपसे कुछ नॉर्मल डिटेल पूछी जाएंगी। नॉर्मल डिटेल का मतलब यहाँ पर आपसे सेविंग, पहले तो आप कौन सा अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पर आपको सेविंग, करंट और यहाँ पर दिख रहा होगा कॉर्पोरेट सैलरी। तो यहाँ पर सेविंग को सिलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ पर डिटेल दोस्तों पूछ रहा होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप हो गई, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या आप इस तरह का सिलेक्ट जो भी करना चाहते हैं कि आप सैलरीड हैं या आप खुद बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस को डाल देते हैं। उसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एनुअल इनकम पूछ रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग एनुअल इनकम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आपको पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ फंड्स आप कैसे कमाते हैं, तो आप यहाँ पर उसको भी डाल देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर डालने का ऑप्शन है। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोर्स वगैरह और टाइप ऑफ फर्म, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट आप कर सकते हैं, नेचर ऑफ फर्म सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चुना है तो मैं प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन डेट पूछ रहा है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आएगा। यूं तो HDFC में ढेर सारे सेविंग अकाउंट ओपन करने होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको AMV भी लिख कर आ रहा होगा कि एनुअल मेंटेनेंस क्या आपको रखना होता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके एरिया के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि आपको सेविंग में AMV कितना रखना है। तो यहाँ पर हम लोग डिजी यूथ सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए अलग अलग अकाउंट का अलग अलग दिख रहा है कि डिजी यूथ में यहाँ पर आपको 5000 रुपए AMV रखना है, रेगुलर सेविंग में 10,000 और आपको सेविंग मैक्स अकाउंट में 25,000 रुपए रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ नॉर्मल डिटेल्स आपसे पूछ रहा होगा कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे फादर्स नेम यहाँ पर पूछ रहा होगा, तो हम लोग फादर्स नेम को यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मदर्स नेम पूछ रहा होगा, मदर्स नेम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स पूछ रहा होगा कि आप इस अकाउंट में किसको नॉमिनी रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहे तो फिलअप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इनकेस आप आगे भी इसको फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर नॉमिनी में यस सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद हम लोग यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ से देखिए वो चीजें चली गई होंगी। यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा डिटेल ऑफ बर्थ प्लेस, आपकी बर्थ कहाँ पर हुई है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है। तो यहाँ पर मैं वो सारी चीजें सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर नीचे देखिए दो बटन और दिख रहे होंगे, इनेबल मनी ट्रांसफर टू नॉन HDFC बैंक होल्डर, साथ में मेल मी माई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो इन दोनों पे क्लिक कर देते हैं तो आपको डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पे आपको स्टेटमेंट मिलते रहेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वीडियो केवाईसी के लिए ऑप्शन खुल रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो केवाईसी कर लेंगे, तो जो भी आपकी चीजें ब्लॉक रहती हैं या जो भी आपके लिमिटेशंस रहती हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लियर वो सारी चीजें लिखी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग आई एग्री पे यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखिए कुछ डिटेल्स भी दिखा रहा है कि वीडियो केवाईसी करने के पहले आप किस किस चीज आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आपके पास आधार और पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क और लाइटिंग रूम होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर व्हाइट शीट ऑफ पेपर आपके पास वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आप सिग्नेचर करके वीडियो केवाईसी में उस एम्प्लॉय का दिखा सके, यानी कि जो बैंक का हमारा अटेंडेंट रहता है उसका हम लोग दिखा सके। और आई एग्री में क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसको ये पूरा प्रोसेस आपको उसका बता दिया गया है। फिर भी आपको कोई इश्यू रह जाता है तो आप मोबाइल नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दोनों ही विजिबल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कुछ और बैंक के अकाउंट ओपनिंग के वीडियोस आपको शेयर करे हुए हैं, स्क्रीन में आपको विजिबल होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोटक बैंक पे या और भी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी इश्यू रहे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम या मोबाइल नंबर के थ्रू या व्हाट्सएप पे भी।
तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में जल्दी ही। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।